हाँ भगवान। थोड़ा बताइए ज़रा हमारे को, ऐसे ही निकल जाएंगे तो हम उससे बेटर है कि थोड़ा सा कुछ ज्ञान प्राप्त करें इनके बारे में, बाबा के बारे में। बाबा के बारे में भी, और जो भी जैसे भी कि किसी को पता लगे कि क्या है। हाँ जी, ये देवरा बाबा सरकार का मचान है। ओके। और बाबा देवरिया में प्रकट हुए थे तो वहाँ नाम किनारे से, गंगा जी के किनारे से प्रकट हुए तो उस स्थान का नाम पड़ा देवराहा। देवराहा। उसी से बाबा का नाम पड़ा देवराहा। ठीक है। और जो देवराहा जिला है, देवराहा क्षेत्र है, वो बाबा के नाम से विख्यात है, देवराहा ओके है जी। जी। और बाबा काफ़ी दिन वहाँ रहे देवरिया में। देवरिया के बाद में जो है, जब देवरिया में भी बाबा रहते थे, कई हजार भक्त रोज बाबा का दर्शन करते थे। ठीक है। और उस समय देवरिया में जो है स्टेशन वगैरह भी नहीं थे, कोई एक्सप्रेस गाड़ी हो या लोकल गाड़ी हो, हाँ। बगैर स्टेशन के भी फिर वहाँ गाड़ी रुक के जाती थी। अच्छा ओके। क्योंकि भक्त इतना अच्छा था बाबा की सेवा में, हाँ। दर्शन को, कि गाड़ी वाला गाड़ी एक्सप्रेस गाड़ी को भी रोक के चलता है। अच्छा। फिर बाबा वहाँ से जो है वृंदावन आ गए। तो बाबा वृंदावन रहे। हाँ। और बाबा ने वृंदावन में ही अपना शरीर पूरा किया। और बाबा ने जब अपना शरीर पूरा किया, बाबा ने बोला, बच्चा मैं अब इस शरीर को छोड़ के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो है पूरे ब्रह्मांड में समा रहा हूँ। अच्छा। तो बाबा ने जब शरीर पूरा किया, उस टाइम यूपी में सरकार थी, मुख्यमंत्री थे आपके मुलायम सिंह। ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी भी बाबा के शिष्य थे, इंदिरा गांधी भी बाबा की शिष्य थी, राजीव गांधी भी बाबा के शिष्य थे। ठीक है। और बड़े राजेंद्र प्रसाद जी बाबा के शिष्य थे, महात्मा गांधी बाबा के शिष्य थे, और सुभाष चंद्र बोस बाबा के शिष्य थे। अच्छा। जितना भी क्रांतिकारी हमारे सेनानी थे, सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद सिंह, ये सब जो है बाबा के शिष्य थे, और बाबा की प्रेरणा लेके ही बाबा कार्य करते। ओके। तो बाबा ने जब फिर जो है, बाबा का जब शरीर पूरा हुआ, तो बाबा के यहाँ से दिव्य ज्योति, बाबा ने पहले घोषित कर दिया था कि मैं योग निकासी के दिन इतने बज के इतने मिनट पे शरीर पूरा हो जाएगा। अच्छा। तो बाबा ने उसी समय पे जो है अपना शरीर पूरा किया। और बाबा ने जब शरीर पूरा किया तो बाबा अष्टांग योग सिद्ध थे। ठीक है। अष्टांग योग सिद्ध बाबा ने अपना प्राण कपाट में लिया, पूरा यहाँ से कपाट फटा और दिव्य ज्योति जलती हुई आकाश में चली। और गर्मी का मौसम था, जून का महीना था, 21 जून 1990 में बाबा ने अपना शरीर पूरा किया। तो अटल बिहारी वाजपेयी दून में खड़े थे, आपका मुख्यमंत्री जो है मुलायम सिंह दून में खड़ा था। और बाबा को जब जल समाधि दी गई, तो बाबा का कुछ देर के बाद में कोई मध्य प्रदेश के इधर के भक्त लोग थे, उन्होंने बाबा के शरीर जल समाधि के बाद में आए, उन्होंने चाहा कि बाबा के शरीर को हाथ तो लग जाए। तो उन्होंने गुत्त लगा, तो बाबा का जिस वस्तु उस पर सामान पे बांध के उसको जैसे एक शैया पर बांधते, राइट, ऐसे तख्त वगैरह पर छोड़ा गया था बाबा को नहीं। तो बाबा का वो तो मिला, लेकिन बाबा का शरीर नहीं मिला। क्योंकि बाबा की उत्पत्ति, बाबा बोलते थे बच्चा मेरी जल से उत्पत्ति है, मेरा कोई, मैं किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया। तो बाबा जल में से उत्पत्ति हुई बाबा की, बाबा जल में ही मिले। और बाबा कुछ खाते नहीं थे। अच्छा। जी, बाबा जी की उम्र बतावे, कोई 2500 साल बतावे, कोई 5500 साल बतावे, कोई 900 साल। लेकिन जिस अवस्था में जिस परिवार ने, जैसे गांधी परिवार ने बाबा का 8 पीढ़ी से दर्शन किया, तो उन्होंने 500 साल बताई। ठीक है। और जैसे राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनके बाबा दादा ने दर्शन किया, तो वे अपने हिसाब से बताई। लेकिन कुछ जैसे बताते कि इतने दिन मनुष्य नहीं जी सकता, जैसे 2500 साल, 2000 साल। तो बाबा पे विदेशियों ने रिसर्च किया, बाबा के नाखून पे और बालों पे। तो बाबा की उम्र आती थी 2 महीना, 4 महीना, 1 साल, 5 साल ऐसे। और बाबा कुछ ना खाने, बाबा कभी सोच के लेने जाते थे, बाबा मकान पर रहते थे। ठीक है। कभी सोच लंगू सूंगा, कभी बाबा करने, क्योंकि बाबा कुछ खाते, क्योंकि बाबा के पेट, ये जो बाबा झुके हुए हैं, बाबा के पेट है ही नहीं। क्योंकि बाबा अष्टांग, हर वक्त बाबा इतने भक्तों को दर्शन देते थे, तो इतने ही समाधि सा लग रहते थे। जब बाबा उसकी बात करना बंद कर देते तो बाबा समाधि थे। क्योंकि बाबा बोलते थे बच्चा
हाँ। मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक। किसी ने पूछा बाबा आपकी क्या अवस्था है, हाँ, बाबा बच्चा बता देना हाँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। अच्छा, हाँ, हाँ, ब्रह्मलीन। ब्रह्मलीन, बिल्कुल। मैं इस नीले आकाश की तरफ है सर्वत्र व्यापक हूँ। ठीक है। कहीं भी कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ मैं नहीं हूँ। हाँ, नहीं, मेरी अवस्था ईश्वरलीन है। ठीक। तो बाबा की अद्भुत लीला है। राम मंदिर के लिए ये बाबा को उन्होंने दिखा रखा, बार उस पर दर्शा रखा। अच्छा, हाँ, तो हिंदू परिषद वालों ने बाबा से प्रार्थना की बाबा राम मंदिर कैसे बनेगा। हाँ, वो ईंट लेकर आए अच्छा, तो बाबा ने उस पर चरण रखा। हाँ, जा बच्चा मेरी कृपा है, आशीर्वाद है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हाँ, सब मिल के राम मंदिर बनाए। ठीक है। किसी पत्रकार से ने पूछा बाबा से, बाबा हाँ। राम मंदिर बनेगा कैसे, हाँ, इतना विवाद है इस पे। हाँ, अरे बच्चा, मैंने बोल दिया ना, हाँ, जब राम मंदिर बनेगा हाँ। तो कोई विवाद नहीं होगा। बिल्कुल। नहीं, हाँ, सब मिलके जो भी संसार में है, हाँ। सारे संसार में से मिलके सब राम मंदिर बना। बिल्कुल। और वही लीला हुई कि जब बना हाँ। तो कोई विवाद नहीं हुआ हम्म। और राम मंदिर बना। अब बाबा का स्थान कहाँ है? बाबा का स्थान वृंदावन में है। वृंदावन। वृंदावन से वहाँ से देवरी से बाबा वृंदावन आए। एक स्थान वहाँ पे भी है, ठीक है। वहाँ श्याम सुंदर दास जी महाराज रहते हैं। हाँ, हाँ। और वृंदावन में देवदास जी महाराज रहते हैं, ठीक है। जिनको बाबा ने अपने के बाद में गद्दिका दिखाई। गुड। और आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, जी। आप कैसे संस्था से जुड़े हुए हैं और कैसे? जी, बाबा से हाँ, भगत जी में पहले एक छोटा सा व्यापार करता था कपड़े का। ठीक है। तो एक दिन हम अपनी दुकान पर बैठे थे, हाँ, तो हमारे यहाँ एक भगत थे काली के, आत्माराम ठीक है। अग्रवाल थे, हाँ, काली के अच्छे भगत। हम्म, और एक हमारे यहाँ बाबा के भगत थे पांडे जी, भरतलाल पांडे। ठीक है। तो हम जैसे अब 3 लोग बैठे, ऐसे हम 3 दुकानदार बैठे थे। एक ट्रांसपोर्ट वाला था, ठीक है। दूसरी सोने हाँ। की काम करता था। ठीक है। तो वो दोपहर का टाइम था, वो आया, उसका जो ट्रांसपोर्ट वाला था उसका भाई आया। हाँ, उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ तो आत्माराम और जो पांडे जी हैं आनंद ले रहे हैं। हाँ, एक भाव होता है, हाँ, बिल्कुल। हम कभी जाते नहीं थे इन ठीक है, लोगों के पास हाँ। में। तो कुछ ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न हुई, चलो देख का है। हम भी आनंद लेके आए। ठीक है। तो हम भरतलाल पांडे जी के यहाँ चले गए। हाँ, बाबा की मूर्ति स्थापित की। वो हस्तरेखा का भी अच्छा ज्ञान था। ठीक है। तो उन्होंने हमारे को आओ जी आओ करके हस्तरेखा देखी, भाई ये है वो है, ये होगा वो होगा। वो फिर कहने लगे हमारे बाबा की पुण्यतिथि है 6 जुलाई की, हाँ, तो वहाँ हमारे बाबा का अभिषेक होता है। वो 1 कुंटल दूध से मिठाई ये वो फल लगता है, फिर जमुनाभिषेक होता है। तो जब हम वहाँ से निकले उसके यहाँ से, तो हमने आपस में बात की कि ये तो देख लिया जैसा भी है, लेकिन इसके गुरुजी को जरूर देखा है। ठीक है। अब वो बाबा की लीला थी। हाँ, अब समझ में आती है कि वो बाबा की, आप भी आए हो तो बाबा की लीला के बगैर नहीं आए। बिल्कुल। और क्या? बाबा ने आपको बुलाया, स्थान पे बैठाया, बिल्कुल। तो बाबा की अद्भुत लीला है। हाँ, बिल्कुल। तो भगत जी हम फिर हाँ। 26 जुलाई को जो है हाँ। बाबा की समाधि स्थल आए। हाँ, गुरु दीक्षा मिल गई हमें उस दिन। हाँ, उसके बाद में वे जो हमारे साथ 5-7 लोग और गए थे, हाँ, वो कोई बाबा के दर्शन फिर दोबारा नहीं आया दीक्षा लेने। हाँ, लेकिन बाबा ने हमें ऐसा पकड़ा जब से अपने चरणों में लगा। सांसारिक हैं काम, हाँ, काम भी ठीक है, करते बट हैं, हाँ, लेकिन महीने में हाँ, 2 दिन 4 दिन वृंदावन आते हैं, गुरु जी की सेवा में रहते हैं। और बहुत बड़ी कृपा है। बहुत अच्छा लगा नहीं जी। आपसे मिलके। और देखो अभी हम ऐसे भी जा सकते थे, जी। मैंने सोचा कि जब इतना कुछ जब है जी। तो कुछ इस भूमि में तप है, इंसान में तप जी, है, तो एक थोड़ा- बार 88 का मेरे ख्याल में कुंभ लगा यहाँ हाँ, 87-88 में। हाँ, तो बाबा आए थे, हाँ। इंदिरा गांधी गई बाबा के पास। अच्छा, हाँ, वृंदावन। हाँ, बाबा ने को कहा बाबा चलिए मेरी, नहीं 78 में, हाँ, 84 में तो इंदिरा गांधी चली गई। बिल्कुल राइट। हाँ, तो बाबा को बोली बाबा मेरे साथ चलिए इलाहाबाद। हाँ। प्रयागराज। हाँ, अब इसका नाम प्रयागराज हो गया, पहले इलाहाबाद नाम था। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो बाबा ने कहा बच्चा मैं किसी वाहन से नहीं चलता हूँ, अच्छा। आप चलिए मैं आ रहा हूँ। हाँ, तो बाबा की ऐसे मचान बनी हुई थी। ठीक है। इंदिरा गांधी आई तो व्यवस्था थी, प्रधानमंत्री आए तो हाँ। मंत्री संतरी सब जो है हाँ, बड़े बड़े अधिकारी बाबा के मकान के आसपास लगे हुए थे हाँ, कि भाई देखो जहाँ प्रधानमंत्री आए तो वहाँ तो कोई एक परिंदा भी बिल्कुल। मानता। हाँ, तो बाबा आके विराजमान हो गए। हाँ,
तो एक अधिकारी थे, उनका नाम था साथ वाजपेयी जी हाँ उस समय में, ठीक है। जो यहाँ के डिप्टी वो थे। हाँ तो उन्होंने कहा, डीसीपी जो थे, हाँ अरे बाबा आप कहाँ से आ गए? हाँ यहाँ तो देवराय बाबा ने, हाँ आप नीचे उतरिए। हाँ बाबा ने कहा, बच्चा मैं तो उतरता नहीं हूँ। हाँ उन्होंने फिर कहा, बाबा आप नीचे उतरिए, प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, उनके साथ में देवराय बाबा आने हैं, हाँ तो आप नीचे उतरिए। हाँ बाबा ने कहा, बच्चा मैं तो उतरता नहीं हूँ। हाँ तो वो इतने गुस्से में आए कि उन्होंने कहा कि बाबा मैं अगर नहीं, क्योंकि अपनी हाँ। नौकरी का सवाल था ठीक है। कि आप नहीं नीचे उतरोगे तो मैं आपको गोली मार दूंगा। हाँ बाबा ने कहा, बच्चा चला गोली। हाँ तो उन्होंने गोली का राउंड जो चला, गोली चल, क्योंकि बाबा की पूरी प्रकृति बाबा के अधीन थी। नहीं, जमुना मैया, गंगा मैया, प्रकृति भी बाबा के अधीन, बिल्कुल। यमराज बाबा के अधीन था। हाँ बिल्कुल। तो जब राउंड नहीं चला, उन्होंने कहा, बच्चा चली नहीं गोली? हाँ कहने लगे, नहीं महाराज जी। हाँ बोले, बच्चा मैं ही देवराय बाबा। अच्छा ठीक उसके है। बाद में प्रधानमंत्री जो थी वो हवाई जहाज से बाद में आई, हाँ वो क्योंकि पहले बाबा जो है खिचड़ी योग सिद्ध थे। अच्छा बाबा खिचड़ी, हाँ। खिचड़ी मुद्रा योग की आखिरी स्टेज है। हाँ बाबा हवा में चल सकते थे, बाबा हवा में चलते थे, हाँ। क्योंकि खिचड़ी मुद्रा से जो है हाँ। शरीर इतना हल्का हो जाता है कि वो वायु में चल सकते थे, जल के ऊपर चलते। हाँ। बाबा जल पे चलते थे। ठीक है। बाबा कभी जल पे भी किसी वाहन से नहीं चलते थे। ठीक है। बाबा जल पे चलते थे, वायु में चलते थे। हाँ। एक समय में दो दो जगह दर्शन देते थे। हरिद्वार कुंभ की बात है, बाबा हरिद्वार में से किसी मेरठ भी बाबा को दर्शन देना था। हाँ तो बाबा ने उसी समय में हाँ। हरिद्वार में भी दर्शन दिया और उसी समय में मेरठ में भी दर्शन दिया। ओह अच्छा। नहीं, हाँ, बिल्कुल। तो वहाँ प्रसिद्ध हुए बाबा की, बाबा देवराय बाबा एक हैं कि दो? दो है। हाँ। एक ही समय में पत्रकारों ने फिर उस पर बाबा से बोल हाँ, किया हाँ। कि अखबार में भी छपा कि देवराय बाबा एक हैं कि दो? हाँ तो बाबा की अद्भुत लीला। ओमनी प्रेजेंट है का सब जगह। ऐसे जैसे हम आप लोग बैठे तो हाँ। प्रयागराज की कुंभ की बात है, हाँ, तो 50-60 बच्चे गुरुकुल के आ गए बाबा के दर्शन करने। हाँ, तो उन्होंने बाबा से उनको श्लोक सुनाए हाँ, उसका। तो बाबा को सुनाने के बाद में बाबा ने कहा, बच्चा प्रसाद दे दो। हाँ। बाबा खुले में मिलते थे अच्छा। हाँ और बाबा के कई हजार, जैसे हाँ। प्रयाग है हाँ। वैसे भी कई हजार आदमी रोज दर्शन करता है, लेकिन ठीक। प्रयाग के अंदर तो हजारों में दर्शन करता है। हाँ। एक मेला सा लगा रहता था बाबा के दर्शन। और बाबा एक ही बात, जा बच्चा कृपा आशीर्वाद। तो उन्होंने प्रसाद दिया 50 का, जैसे हमने आपको दिया। हाँ और वे बच्चे चलती दफे बोले, बाबा ने इतनी देर श्लोक सुने हाँ और बाबा ने प्रसाद दिया 50 का। हाँ। अब जब वे वहाँ चले गए ऐसे बोलते गए, हाँ। बोला उन्होंने, बाबा ने कहा कि बचवा ये क्या बोल रहे हैं? गुरुजी जो है सेवा में थे। हाँ गुरुजी ने कहा, बाबा ये कुछ नहीं बोल रहे। हाँ। अरे नहीं बचवा, ये कुछ बोल रहे हैं बच्चे। हाँ बुला इनको। हाँ। अरे बहन जी बाहर उतारिए जूता, जूता बाहर उतारिए। बच्चा नहीं कुछ बोल रहे हैं। हाँ हाँ। सरकार ने कहा, बड़े वाले सरकार ने, कि बाबा ये बोल रहे हैं कि बाबा ने इतने देर श्लोक सुने हाँ। और प्रसाद दिया 50 का। हाँ। अरे बचवा इनको वापसी बुला। हाँ। सब बुला के बैठा लिए। बाबा ने कहा, बच्चा ला मेरी टोकरी ला। हाँ तो टोकरी में कुछ काजू बादाम हाँ। पिस्ते ऐसा रखा था, हाँ थोड़ा बहुत। हाँ। बाबा ने कहा, बच्चा ला मेरी टोकरी। हाँ। सरकार महाराज जी ने कहा, बाबा इतने बच्चे हैं, हाँ। टोकरी में प्रसाद थोड़ा सा। अरे बच्चा तू इनको कपड़ा दे। हाँ। अब कपड़ा भी ऊपर मचान पे वो रहती थी मार्किन, हाँ। वो ऐसी होगी 2-4 मीटर। सरकार ने फिर कहा, बाबा ये तो बच्चे हैं 50-60, मार्किन है 2-4 की पूर्ति होगी, ज़्यादा 10 बच्चों को दे देंगे। अरे बच्चा तो इनको फाड़ के दे। और बाबा ने वहीं से ऐसे बरसात डालना शुरू कर दिया। तो यहाँ ढेर लग गया। बच्चा जितना मर्जी करे बांध दो, इनको कपड़ा दे। बालक इनको कपड़ा दे, ये ले जाएंगे। सरकार ने कहा, बच्चा जितने बांध के ले जाना, खूब बांध के। देवराय बाबा की जय हो, देवराय बाबा सरकार की जय हो। तो बच्चा ऐसा जयकारा लगते हुए चले गए। तो बाबा की भगत जी इतनी अद्भुत लीला है। बाबा कभी किसी के उसमें नहीं चल